हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑन सेल्स बजट। नाउ यू कैन सी द इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑन सेल्स बजट। अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। इट्स सेल्स डिपार्टमेंट हैज डिवीजन ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। देखो यहाँ पे कंपनी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। एक का नाम है प्रोडक्ट एक्स, दूसरे का नाम है प्रोडक्ट वाई। ओके, एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैज 3 डिवीजन, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। मतलब ये तीनों डिवीजन दोनों प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। पहले आपको ये समझना है, यहाँ पे देखो कंपनी के 3 डिवीजन है। एक है ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, और ये तीनों डिवीजन में हम दोनों प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं। ओके, पहले आपको ये समझना था कि आपको तीनों डिवीजन है और तीनों डिवीजन में दो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। ओके, नाउ the preliminary sales budget for the year ending 31st March 2025 based on the assessment of the divisional manager where first one product X के लिए ईस्ट के लिए आपका सेल्स था 3 लाख यूनिट, वेस्ट के लिए आपका सेल्स था 6 लाख यूनिट एंड नॉर्थ के लिए आपका सेल्स था 1,50,000 यूनिट्स। ओके, एंड सेम एज एप्लीकेबल फॉर वाई। प्रोडक्ट वाई के लिए ईस्ट में आपका सेल्स था 4 लाख, वेस्ट में आपका सेल्स था 5 लाख एंड नॉर्थ में आपका सेल्स अभी भी क्या है, नीले मतलब 0 है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना है देयर आर 3 डिवीजन, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, और 3 डिवीजन में हम दोनों प्रोडक्ट सेल करते हैं एक्स एंड वाई। ओके, तो एक्स के लिए आपका ईस्ट में 3 लाख, वेस्ट में 6 लाख एंड नॉर्थ में 1,50,000, ये आपको प्रेजेंट डेटा गिवन है। ओके, और प्रोडक्ट वाई के लिए ईस्ट में 4 लाख, वेस्ट में 5 लाख एंड नॉर्थ में 0 यूनिट अभी तक सेल होता है आपका प्रोडक्ट वाई के लिए। ओके, नाउ सेल प्राइस फॉर एक्स ₹5 एंड सेल प्राइस फॉर वाई ₹4 इन ऑल एरिया। मतलब यहाँ पे 3 डिवीजन है आपके, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, और तीनों डिवीजन के लिए आपका सेल्स प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा फॉर प्रोडक्ट एक्स के लिए एंड प्रोडक्ट वाई के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है arrangements are made for the extensive advertisement of product X and Y, and it is estimated that each division sales will increase by 1,50,000 यूनिट। अभी यहाँ पे कंपनी ने क्या सोचा है, हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एक्सटेंसिवली प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट कौन सा होगा, एक्स एंड वाई, और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, तो इन्होंने लिखा है इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच डिवीजन सेल्स विल इंक्रीज बाय 1,50,000 यूनिट। इट मीन्स व्हाट, जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट करोगे इट विल अफेक्ट योर सेल्स। ओके, लेकिन स्पेसिफिकली गिवन है ईस्ट डिवीजन में। कौन सी डिवीजन में, ईस्ट डिवीजन में आपका सेल्स इंक्रीज होगा बाय 1,50,000। अभी यहाँ पे आप देखोगे राइट नाउ प्रोडक्ट एक्स का ईस्ट डिवीजन में कितना, यहाँ पे 3 लाख है। ओके, एंड प्रोडक्ट वाई का ईस्ट डिवीजन में कितना, यहाँ पे 4 लाख है। और इन्होंने क्या कहा है, जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट करोगे आपका सेल्स इंक्रीज होगा 1,50,000 से। सो डेफिनेटली प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई का यूनिट इंक्रीज होगा 1,50,000 से इन स्पेसिफिकली ईस्ट डिवीजन में। ओके, पहले आपको ये समझना है, ये पॉइंट आपको ये इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट्स आर आल्सो मेड टू एडवर्टाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट वाई। देखो यहाँ पे और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, एडवर्टाइजमेंट आर आल्सो मेड to advertise and distribute the product Y in the northern area the second half of the 2025 when the sales are expected to be 6 lakh unit। ओके, अभी यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली गिवन है प्रोडक्ट Y के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लेकिन कौन से एरिया में, नॉर्थ एरिया में। ओके, स्पेसिफिकली आपको गिवन है प्रोडक्ट Y के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कौन सी एरिया में, नॉर्थ एरिया में। ओके, विच विल इफेक्ट द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 6 लाख यूनिट। अभी आपको ये देखना है प्रोडक्ट वाई का नॉर्थ का सेल्स कितना था। देखो प्रोडक्ट वाई में नॉर्थ का सेल्स कितना है, यहाँ पे 0 है। ओके, और जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे इट विल बी एटलीस्ट 6 लाख, ये इनका प्रेडिक्शन है। ओके, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट वाई में नॉर्थ एरिया के लिए कितना रहेगा, 6 लाख यूनिट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट, since the estimated sales of the west division represent a unsatisfactory target, it is agreed to increase both the estimate by 20%। अभी यहाँ पे इन्होंने और एक पॉइंट मेंशन किया है प्रोडक्ट एक्स एंड वाई के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर वेस्ट डिवीजन, मतलब वेस्ट एरिया के लिए। ओके, वेस्ट डिवीजन एरिया के लिए। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे
since the estimated sales of the west division represent the unsatisfactory target। देखो प्रोडक्ट एक्स हो या प्रोडक्ट वाई हो, लेकिन वेस्ट डिवीजन में आपका सेल्स का टारगेट है वो क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है। ओके, सो दे आल्सो एग्रीड दैट इट विल बी इंक्रीज बाय 20%। ओके, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का नाम दिया है क्या, एक्स एंड वाई, नहीं, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। इन्होंने लिखा भी है इट इज एग्रीड टू इंक्रीज बोथ द एस्टिमेट बाय 20%। सो पॉइंट वेरी क्लियर है, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई का वेस्ट डिवीजन में, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई का वेस्ट डिवीजन में देखो यहाँ पे 20% से इंक्रीज होगा। कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 20% से। ओके, तो पॉइंट वेरी क्लियर है, वेस्ट डिवीजन ऑफ एक्स कितना यहाँ पे 6 लाख है एंड वेस्ट डिवीजन ऑफ एक्स कितना यहाँ पे 5 लाख है। बोथ विल इंक्रीज बाय 20%। ओके, नाउ प्रिपेयर द सेल्स बजट फॉर द ईयर 2024-25। इतना सिंपल चैप्टर है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में आपको जो प्रेजेंट डेटा गिवन है उस डेटा को आपको शो करना है। देखो यहाँ पे हम वर्किंग नोट करेंगे सबसे पहले। तो देखो करंट पोजीशन में आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। ओके, सो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट डेटा इंडिकेट करना है। ओके, तो प्रेजेंट डेटा के हिसाब से ईस्ट में एक्स के लिए कितना है 3 लाख, वेस्ट के लिए 6 लाख एंड नॉर्थ के लिए 1,50,000। ओके, 3 लाख, 6 लाख, 1,50,000। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 3 लाख, 6 लाख, देन 1,50,000। ओके, इन केस ऑफ वाई के डेटा क्या अवेलेबल है, एक्स के लिए इन केस ऑफ वाई डेटा क्या अवेलेबल है, ईस्ट के लिए 4 लाख है, वेस्ट के लिए 5 लाख है एंड नॉर्थ के लिए क्या है, नील है। ओके, सो प्रोडक्ट वाई के लिए 4 लाख, देन वेस्ट के लिए 5 लाख एंड यहाँ पे क्या है आपका आंसर, नील है, मतलब यहाँ पे 0 सेल्स है अभी भी। ओके, नेक्स्ट क्या आपका रिवाइज पोजीशन। तो रिवाइज पोजीशन में आपको 3 एडजस्टमेंट गिवन है। तो देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था यहाँ पे, इट इज अरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या था यहाँ पे, देखो अरेंजमेंट आर मेड फॉर एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट ईस्ट डिवीजन सेल्स इंक्रीज बाय 1,50,000 यूनिट। तो इन्होंने क्या कहा था यहाँ पे, ईस्ट डिवीजन क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ओके, ईस्ट डिवीजन क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट एक्स का एंड प्रोडक्ट वाई का सेल्स इंक्रीज होगा, कितने से, 1,50,000 से। सो यहाँ पे देखो करंट सेल कितना है यहाँ पे 3 लाख है और यहाँ पे कितना है 4 लाख है। बोथ सेल्स विल इंक्रीज बाय 1,50,000। ओके, तो देखो रिवाइज पोजीशन में ईस्ट में आपका यहाँ पे आंसर आएगा 3 लाख प्लस 1,50,000, 4,50,000। ओके, और इन केस ऑफ प्रोडक्ट वाई 4 लाख जो आपका प्रेजेंट था, 4 लाख प्लस 1,50,000, 5,50,000। ओके, यहाँ पे आपका ये आंसर रहेगा। ओके, सो आपको इसे इंडिकेट करना पड़ेगा अलग से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, अरेंजमेंट आर ऑल्सो मेड टू एडवर्टाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट वाई इन द नॉर्थर्न एरिया। ओके, तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइज कर रहा है प्रोडक्ट वाई के लिए, स्पेसिफिकली गिवन है। ओके, एडवर्टाइजमेंट किसके हिसाब से हो रहा है, प्रोडक्ट वाई के लिए हो रहा है। ओके, एज वेल एज कौन से एरिया में, नॉर्थर्न एरिया के लिए, विच विल अफेक्ट द सेल्स एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 6 लाख यूनिट। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाई के लिए आपका नॉर्थ एरिया में सेल्स कितना है, यहाँ पे 0 है, कितना है यहाँ पे 0 है। ये कितना होने वाला है, 6 लाख होने वाला है, कितना होने वाला है 6 लाख। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, आपका प्रोडक्ट वाई के लिए नॉर्थ में अमाउंट आएगा 6 लाख। ओके, नाउ यू हैव टू सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सिंस द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द वेस्ट डिवीजन, स्पेसिफिकली बोला है वेस्ट डिवीजन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द अनसेटिस्फैक्टरी टारगेट। ओके, इट इज एग्रीड टू इंक्रीज द बोथ द एस्टिमेट्स बाय 20%। तो वेस्ट डिवीजन ने क्या बोला है, दोनों प्रोडक्ट एक्स एंड वाई का सेल्स इंक्रीज होगा 20% से, क्या होगा, इंक्रीज होगा 20% से। ओके, सो डिवीजन वेस्ट में आपको प्रोडक्ट एक्स कितना यहाँ पे 6 लाख है और यहाँ पे कितना है 5 लाख है।
बोथ विल इंक्रीज बाय 20%, बोथ विल इंक्रीज बाय 20%। ओके, तो पॉइंट के हिसाब से देखो रिवाइज पोजीशन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6 लाख प्लस 20%। ओके, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 6 लाख प्लस 20% के हिसाब से आपका आंसर आएगा 7,20,000। ओके, और इन सेकेंड केस यहाँ पे कितना है, 5 लाख है, 5 लाख प्लस 20%, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6 लाख। ओके, सो आपका कौन सा पेंडिंग कॉलम बचा है, क्या बचा है, देखो प्रोडक्ट एक्स के लिए नॉर्थ पेंडिंग है। ओके, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे प्रेजेंट डेटा अवेलेबल है वही डेटा आपको यहाँ पे भी एप्लीकेबल करना। कितना रहेगा यहाँ पे 1,50,000, जो करंट लेवल पे भी था और रिवाइज पोजीशन में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सेल्स बजट। ओके, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ओके, और ये जो रिवाइज पोजीशन है वो सारी पोजीशन आपको सेल्स बजट में एप्लीकेबल करना है। ओके, now you can see the format of sales budget for the year 2024-25। ओके, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट गिवन है एज यूजुअल जो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल थे। ओके, देन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, और उनका स्पेसिफिकली सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे गिवन है। प्रोडक्ट एक्स के लिए आपका सेलिंग प्राइस था 5 रुपीज़ एंड प्रोडक्ट वाई के लिए आपका सेलिंग प्राइस है 4 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे आपको रिवाइज यूनिट लेने हैं ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ के हिसाब से प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखो जो आपके रिवाइज यूनिट्स थे वो हम लोग वहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी जो डेटा आपको यहाँ पे रिवाइज पोजीशन में अवेलेबल है वही डेटा आपको वहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल करना है। ओके, सो पॉइंट वेरी क्लियर है, जो डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल है वही डेटा आप यहाँ पे भी एप्लीमेंट करोगे। ओके, सो सेम एज एक्स के लिए या वैसे आपको वाई के लिए एप्लीकेबल करना है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो हम जो डेटा यहाँ पे था वही डेटा आपको रिवाइज पोजीशन करके आपको लेना है सेल्स बजट में। ओके, नाउ यू कैन सी यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट्स, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। जो डेटा आपको कलरफुल फॉर्मेट में है उसी डेटा को हमने चेंज किया है, जो डेटा आपको कलरफुल फॉर्मेट में नहीं है उसे हमने चेंज नहीं किया है, जो डेटा एज इट इज हमने वहाँ पे लिया है। ओके, नाउ इन केस ऑफ सेल्स बजट आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट वेरी क्लियर है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखो कैलकुलेशन आएगा। नाउ यू कैन सी द कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर। ओके, सो प्रोडक्ट एक्स के लिए सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 5 रुपीज़ है। ओके, और ईस्ट डिवीजन का यूनिट कितना है यहाँ पे 4,50,000। सो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, योर आंसर विल बी 22,50,000, 22,50,000। ओके, इन केस ऑफ वेस्ट डिवीजन यहाँ पे कितना है 7,20,000 आपका अमाउंट है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़, यहाँ पे अमाउंट आएगा यहाँ पे 36 लाख। ओके, देन डिवीजन नॉर्थ के लिए 1,50,000 आपका यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 5, योर आंसर विल बी 7,50,000, योर आंसर विल बी 7,50,000। ओके, सो सेम एज एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट वाई। यहाँ पे देखो ईस्ट डिवीजन में प्रोडक्ट वाई का यूनिट कितना है यहाँ पे 5,50,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 4, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 4 है, सो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 22 लाख। ओके, सेम एज एप्लीकेबल फॉर वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे यूनिट कितना है यहाँ पे 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 24 लाख। ओके, देन नेक्स्ट नॉर्थ, नॉर्थ के लिए यूनिट कितना है यहाँ पे अगेन 6 लाख यूनिट है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 24 लाख, 24 लाख। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई एज वेल एज यू आल्सो कैलकुलेट द टोटल सेल डिवीजन वाइज आल्सो। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट एक्स का और प्रोडक्ट वाई का टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन वेरी सिंपल रहेगा, यहाँ पे देखो एक्स के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टोटल सेल में सबसे पहले जो आपका अमाउंट है कितना यहाँ पे देखो 22,50,000। ओके, प्लस 36 लाख, देन 7,50,000। ओके, टोटल आएगा यहाँ पे 66 लाख। कितना आंसर है यहाँ पे 66 लाख। ओके, सेम फॉर वाई के लिए भी। ओके, कितना यहाँ पे टोटल 22 लाख। ओके, प्लस 24 लाख, प्लस 24 लाख।
कितना आंसर है यहाँ पे 70 लाख। कितना यहाँ पे 70 लाख। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज टोटल। ओके, मतलब पर्टिकुलर ईस्ट डिवीजन में कितना सेल हुआ है, पर्टिकुलरली ईस्ट डिवीजन में कितना सेल हुआ है, मतलब ईस्ट डिवीजन में प्रोडक्ट एक्स कितना था और प्रोडक्ट वाई कितना था। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका अमाउंट आएगा 22,50,000, 22,50,000 प्लस 22 लाख। ओके, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा 44,50,000। ओके, नाउ वेस्ट डिवीजन के लिए यहाँ पे देखो 36 लाख प्लस 24 लाख। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 60 लाख। कितना आंसर आ गया यहाँ पे 60 लाख। ओके, देन नेक्स्ट नॉर्थ डिपार्टमेंट के लिए 7,50,000 प्लस 24 लाख। कितना आंसर आ गया यहाँ पे 31,50,000, 31,50,000। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टोटल ऑफ टोटल सेल। ओके, इसका मतलब चाहे आप टोटल इस एंगल से करो या टोटल आप इस एंगल से करो, आपका दोनों जगह पे टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, तो हम पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे। ओके, सो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से अमाउंट कितना है यहाँ पे 66 लाख प्लस 70 लाख। कितना आंसर आएगा यहाँ पे 1,36 लाख। कितना आंसर है यहाँ पे 1,36 लाख, 1,36 लाख। ओके, नाउ आपको क्या करना है, अभी वर्टिकल कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 44,50,000 प्लस 60 लाख प्लस 31,50,000। कितना आंसर है यहाँ पे 1,36 लाख। ओके, तो आपने वर्टिकल किया या फिर हॉरिजॉन्टल किया, दोनों हिसाब से आपका आंसर क्या आया, सेम आया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेल्स बजट। अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।